हेलो बच्चों, आज हम बॉन्ड ऑर्डर डिटर्मिनेशन की एक ट्रिक डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर को हिंदी में बंध क्रम बोलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं, लेकिन ईच स्पीशीज़ के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर, स्पीशीज़ मीन्स जैसे कोई आयन या मॉलिक्यूल है, उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। यहाँ हमने एक ग्राफ बनाया है, ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ है। यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। ये ट्रिक एक्चुअली 20 एटॉमिक नंबर तक ही वैलिड है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे बच्चों, आपका जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रल एटम के अंदर वही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ, आयन के अंदर जैसे कैटायन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और एनायन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो उस अकॉर्डिंग हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन हमने वाई एक्सिस पर रखा है बॉन्ड ऑर्डर। तो इस ग्राफ को समझते हैं। जैसे देखो, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने रखे हैं 0, 4, 8 एंड 20। बच्चों, ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, राइट। अब हमको क्या करना है? हमको वाई एक्सिस पर बॉन्ड ऑर्डर लिखने हैं 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। अब देखो क्या करना है। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आता है आपके पास, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1। आपको लाइन वाले पेज पर ग्राफ बनाना है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 मिलते हैं तब बॉन्ड ऑर्डर वापस 0.5 आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 मिलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है तो bond order will be 0.5. If total number of electrons are 6, then bond order will be 1. And then if total number of electrons are 7, bond order will be 0.5. Then आपको क्या समझना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। 10 है अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3। एंड अगेन, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16, bond order will be 2. Total number of electrons 17, bond order will be 1.5. Total number of electron 18, then bond order will be 1. And if total number of electrons are 19, then bond order will be 0.5. And if total number of electrons are 20, then bond order will be 0. अब हम इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास H2+। H2+ मीन्स हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो सेकंड वाला H+ आयन है उसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 1। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एक हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया। देखो, H2 के अंदर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 1 + 1 2। तो अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, ग्राफ में देख सकते हो। H2- में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी 1, एंड माइनस मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन भी किया है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएगा। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, ग्राफ में देख सकते हो। फिर हम He2 देखते हैं। हीलियम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, 2 + 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है Li2+, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 एटॉमिक नंबर पे आता है ये, तो हम इसको 2 लिथियम है तो 3 + 3 6 कर लीजिए।
एंड इसमें प्लस भी दे रखा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 6 - 1 आ जाएगा 5। अगर आपके पास 5 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल Li2 का देख लो। Li2 के अंदर क्या होता है, 3 + 3 इलेक्ट्रॉन टोटल 6 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। इसके अंदर एक और एग्जांपल है Be2+ का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम 4 नंबर पर आता है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 + 4 8 होंगे, लेकिन क्योंकि Be2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस भी हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6 और बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम Be2+ का या Li2- का देख सकते हो आप। Be2+ के अंदर सिंगल बेरिलियम का 4, दूसरे वाले बेरिलियम का भी 4, लेकिन क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 1 7। Li2 को देखो, 3 + 3, दोनों लिथियम के 3 + 3 आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा है, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 1 7। दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 आ रहे हैं और उनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, आप ग्राफ में देख सकते हो। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं Be2 का। बेरिलियम 4th नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर 4 है, प्रोटॉन्स का नंबर 4 है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 4 होगा। अगर ये आयन नहीं है तो न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। देन 4 + 4 ये आ जाएगा आपका 8 अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। देन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं Be2- का। 4 सिंगल बेरिलियम का, सेकंड बेरिलियम का 4 और एक उसने गेन कर लिया तो +1 आ गया, तो आपको मिल जाएगा बच्चों 9। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 9 और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 है तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 0.5, ग्राफ में देख सकते हो। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास B2 का। बोरोन आता है आपका 5th नंबर पे, एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 5 होगा। 5 + 5 10 आ जाएगा। Be2 के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है क्योंकि बेरिलियम, सिंगल बेरिलियम का 4, सेकंड वाले बेरिलियम का भी 4 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, तो टोटल हो जाएगा 8 + 2 10। B2 एंड Be2 दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है और बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, ग्राफ में देख सकते हो। अगर 10 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 1। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C2+ का। कार्बन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, सेकंड वाले कार्बन के अंदर भी 6 एंड देन प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस होगा, तो 6 + 6 हो गया आपका 12, 12 में से एक गया 11। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, देख सकते हो ग्राफ में 11 1.5। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं C2 का। C2 मीन्स 2 कार्बन है आपके पास, 6 + 6 12। अगर आपके पास 12 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, ग्राफ में देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखो C2-, 6 + 6, दोनों कार्बन के 6 + 6 आ गए, माइनस मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो 12 + 1 13 आ गया। 13 अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। ये जो यहाँ दे रखा है बच्चों, ये सिंबल कोई दूसरा है, ये रेशियो वाला सिंबल नहीं है, ये 2.5 ही है यहाँ पे 2.5। C2- 13 इलेक्ट्रॉन्स, देखो बच्चों 13 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2.5। देन नेक्स्ट देखो N2 का। नाइट्रोजन में हो जाएगा 7 + 7 14। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, ग्राफ में देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं O2+, ऑक्सीजन का 8, सेकेंड ऑक्सीजन का भी 8, प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो 8 + 8 16, 16 - 1 15। अगर आपके पास 15 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, ग्राफ में देखिए 15 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों O2 का। 8 + 8, देखो बच्चों ये पेज की ही कोई मिस्टेक है, अदरवाइज ये 2.5 है। हम बात कर रहे थे O2 की। O2 के अंदर आपको क्या करना है, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है
तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम O2 माइनस का। O2 माइनस के अंदर 8 + 8, ये तो ऑक्सीजन के हो गए, माइनस मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करा है, तो ये हो जाएगा 16 + 1 17। जब 17 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 एंड बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम O2 2 माइनस। O2 2 माइनस को पेरोक्साइड आयन बोलते हैं, और O2 माइनस जो है बच्चों उसको सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। O2 माइनस इज सुपर ऑक्साइड आयन एंड O2 2 माइनस इज पेरोक्साइड आयन। तो हम पेरोक्साइड आयन के अंदर देखते हैं O2 मीन्स इसने 8 + 8 तो हमको काउंट करना है ऑक्सीजन का, प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो 16 + 2 हो जाएगा आपके पास 18। 18 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 1। आप देख सकते हो ग्राफ में 18 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं Ne2+ का। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, प्रोटॉन्स का नंबर भी 10 है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 10 होगा, तो 10 + 10 20 आ गया, प्लस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो 20 - 1 19 आ गया। 19 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो आप लोग ग्राफ में 19 है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5, यू कैन सी। देन नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास Ne2 का। नियॉन आपकी इनर्ट गैस है, 10 + 10 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है, बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 0। ये देखो आप ग्राफ में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, 8 है, 20 है, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि वह स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उस आयन या उस अणु का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। और नियॉन तो वैसे भी इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, तो आपको पता है कि उसके मॉलिक्यूल जो उसका अणु है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों CO, NO एंड NO+ का। CO के अंदर देखो बच्चों कार्बन का हो जाएगा 6, ऑक्सीजन का 8, तो 6 + 8 हो गया 14। 14 के अंदर देखो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा ग्राफ में देख सकते हो 3 आ जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम NO का। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल 7, ऑक्सीजन का 8, तो 7 + 8 आ गया 15। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। यू कैन सी इन ग्राफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं NO+ का। इसमें नाइट्रोजन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 आ गए, ऑक्सीजन के 8 हैं, पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो 7 + 8 15, 15 - 1 14। अगर आपके पास 14 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14 और बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो इस ट्रिक से हम लगभग सारी स्पीशीज़ का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसमें हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQs या जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।